नमस्कार इंदौर, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 19 जनवरी बुधवार के बुलेटिन में। आइए चलते आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों की ओर। प्यार का नाटक। पहले तो एक युवक ने नाबालिग को फंसाया। पीड़िता ने अपने दोस्तों से मदद मांगी तो उन्होंने भी दगाबाजी की और अपराधी के साथ मिलकर रुपए के लिए ब्लैकमेल करने लगे। पुलिस ने अब चारों आरोपियों को शिकंजे में लिया है। ये कहानी एरोड्रम थाना क्षेत्र के दुर्गानगर में रहने वाली नाबालिग की है। इसी क्षेत्र में रहने वाले राज प्रजापत पिता ओम प्रकाश प्रजापत उम्र 20 साल निवासी वेंकटेश विहार छोटा भांगरदा ने पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर कई बार बलात्कार किया। इस दौरान आरोपी राज ने उसका वीडियो बना लिया और पीड़िता से 2 लाख रुपए की मांग करने लगा। आरोपी ने उसे धमकी दी कि रुपए नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर देगा। पीड़िता ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन दोस्त भी दगाबाज निकले। वे आरोपी के साथ मिलकर एक और ब्लैकमेलिंग करने लगे। बदनामी से बचने के लिए पीड़िता ने एक दोस्त से 25,000 रुपए, घर से 21,000 रुपए लेकर आरोपी को दे दिए, लेकिन फिर भी वे रुपयों की मांग करती रही। परेशान होकर पुलिस को शिकायत की। एरोड्रम पुलिस ने आरोपी राज प्रजापत और योगेश उर्फ कार्लोस यादव, आनंद कारवाल एवं अनिक मालवीय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। इसके बाद में यह कहते हुए कि उसका वीडियो उसके पास में है, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। अपने अन्य साथियों योगेश उर्फ कार्लोस यादव, आनंद कारवाल और यनिक मालवीय, इनके साथ मिलके वो उसको पिछले 2-3 माह से लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और पैसों की मांग कर रहा था। उस बच्ची ने अपने दोस्त से एक बार 25,000 रुपये लेके और अपने घर से एक बार 21,000 रुपये चोरी छिपे निकाल के इस बदनामी से बचने के लिए इन चारों को उसने दिया था। और जब इस बात की जानकारी बच्ची के परिजनों को लगी, तब उनके द्वारा बच्ची को थाने पर लेकर उपस्थित हुए थे और बच्ची की रिपोर्ट पर इनके विरुद्ध में धारा 363, 366 का, 376, 384, 506, 34 IPC तथा 3-4 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। दुबई जाने के लिए बुधवार सुबह इंदौर पहुंचे यात्रियों में से 6 यात्री जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव यात्री को तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम को सौंपा गया, जो उन्हें कोविड केयर सेंटर ले गई। हर बुधवार इंदौर से दुबई जाने वाली प्रदेश की एकमात्र इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने से पहले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट UAE सरकार के निर्देशानुसार किया जाना जरूरी है। सुबह इस फ्लाइट से इंदौर से दुबई जाने के लिए 85 यात्री एयरपोर्ट पहुंचे। इनमें इंदौर सहित भोपाल और ग्वालियर के यात्री भी शामिल है। हालांकि पॉजिटिव आने के बाद कुछ यात्रियों ने कहा कि वे ठीक हैं और उन्होंने कल ही RT-PCR टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव है। पिछले सप्ताह भी इंदौर से दुबई जाने के लिए पहुंचे यात्रियों की जांच में 5 यात्री संक्रमित पाए गए थे। इनमें 3 भोपाल के और 2 इंदौर के थे। ये सभी यात्री भी एक दिन पहले ही RT-PCR टेस्ट करवा कर आए थे और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव थी। वहीं इससे पहले 4 अन्य यात्री भी अलग अलग दिन पॉजिटिव मिल चुके हैं। अपनी पत्नी से परेशान था पति। बात इतनी बड़ी कि उसने मौत को गले लगा लिया। वह पत्नी के कानूनी कार्रवाई करने से डिप्रेशन में था। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के लाहिया कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले मिस्त्री आशीष पिता बाबूलाल कदम ने ये खौफनाक कदम उठाया। उसकी पत्नी 3 साल से अपने 2 बच्चों के साथ अलग रह रही है। परिजनों का कहना है कि पत्नी ने आशीष पर दहेज प्रताड़ना केस भी लगा रखा था और बच्चों से आशीष को मिलने भी नहीं दे रही थी। इससे वह परेशान रहता था। इसी से तंग आकर ही मंगलवार को आशीष ने मौत को गले लगा लिया। आशीष के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके ससुर, फूफा ससुर और भाइयों ने उसे वहां बुलाकर कई बार मारपीट भी की। उसके मौत के लिए ससुराल पक्ष ही जिम्मेदार है। पत्नी के मायके चले जाने के कारण वो डिप्रेशन में था। बात नहीं करवाती थी, बच्चों से बात नहीं करवाती थी। इसके कारण वो काफ़ी परेशान रहता था। केस भी लगा, 3-4 साल से मायके में केस लगा रखा था उसने उसके ऊपर। इसके कारण से वो काफ़ी ज़्यादा ही परेशानी था, कारण से उसने ये कदम उठा लिया। काम तो मिस्त्री करता था मकान का। ये कल 3:30 के करीब की बात है। पत्नी से बातचीत होती थी, उसकी कोई नए नंबर से लगाता था फ़ोन। अब हम तो थे नहीं, उसने कभी लगाया हो या कुछ उसने बोला हो, क्योंकि उसको कई बार उसकी पत्नी या उसके घर वाले उसको धमकी देते भी थे कि यहाँ पर आया तो हम तेरे को मरवा देंगे, ये करवा देंगे। ये मस्तर का नाम है आशीष पिता बाबूलाल कदम, उम्र 30 साल, निवासी लाहिया कॉलोनी इंदौर। ये कल दिनांक 18/1/2022 को अपने घर पर 3:30 बजे के लगभग अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि इसकी पत्नी करीब 3 साल से अपने मायके में रह रही है और दहेज और इसका प्रकरण चल रहा है, सारंगपुर जिले में चल रहा है। उसके 2 बच्चे भी हैं, एक बच्चा 9 साल का है, एक 7 साल का बच्चा है। बच्चे भी अपनी मायके में पत्नी के साथ में, किरण के साथ में रह रहे हैं।
प्लॉट का नामांतरण ना होने पर एक अधेड़ इतना नाराज हो गया कि उसने पटवारी से झूमा झटकी कर फाइल फाड़ दी और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। महिला कर्मचारी से भी अभद्रता की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर कार्यालय में नायब तहसीलदार के कक्ष में बैठकर पटवारी चेतन उपाध्याय काम कर रहे थे। इसी दौरान दिलीप कुमार पिता देवी दास निवासी बैराठी कॉलोनी वहां पहुंचा और प्लॉट नामांतरण की बात को लेकर विवाद करने लगा। विवाद बढ़ा तो आरोपी दिलीप ने पटवारी के साथ झूमा झटकी की और फाइल भी फाड़ दी। उसने वहां मौजूद महिला कर्मचारी से भी अभद्र व्यवहार किया। आरोपी को रावजी बाजार पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस ने उस पर शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया आरोपी गलत तरीके से प्लॉट का नामांतरण करने के लिए दबाव बना रहा था। इसी के चलते विवाद उपजा। आरोपी दिलीप कुमार पिता देवीदास निवासी बैराठी कॉलोनी हाल मुकाम, वो कलेक्टर कार्यालय में कक्ष क्रमांक 3 नायब तहसीलदार के यहाँ गया था। उसकी फाइल पहले से प्लाट के संबंध में आवेदन चल रही थी। इस बात को लेकर उसने पटवारी व वहाँ के स्टाफ के साथ गाली गुप्ता कर फाइल फाड़कर शासकीय कार्य में बाधा की। झुमा झटकी हुई है पटवारी के साथ। आरोपी तो कुछ नहीं, दुकान चलाता है, वेस्ट पेन में भी चलाता है, यहाँ भी काम करता है पूना और उसके प्लाट का जो उसको मकान बनाना है बैराठी कॉलोनी में। उसने आवेदन दिया था कि कॉलोनी वैध है या अवैध है, इस संबंध को लेकर 5 बार देश के अव्वल क्लीन सिटी इंदौर के खिताब पर बहते ड्रेनेज दाग लगा रहे हैं। बहते ड्रेनेज के कारण हरसिद्धि जोन से 100 कदम की दूरी पर ही बसे मोती तबेला के रहवासी बदबू और गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं। संबंधित अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी गंदे पानी की समस्या से निजात नहीं मिल रही है। दरअसल इंदौर नगर निगम ने खान नदी में गिरने वाला आउट सीवरेज तो बंद कर दिया, लेकिन ये सीवरेज लोगों के घरों के बाहर बह रहा है। कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं होने से लोग गंदगी के बीच से गुजरने पर मजबूर हैं। आउटफॉल बंद करने से पागनिस पागा और उसके आसपास की कॉलोनियों का पानी मोती तबेला में एकत्र हो रहा है। इसकी शिकायत निगम आयुक्त जोन अध्यक्ष से लेकर निगम अधिकारियों को की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या ज्यों की त्यों है। अगर 2 दिन में निगम अधिकारियों ने समस्या का निदान नहीं किया तो अधिकारियों के दफ्तर में गंदा पानी बहाने की चेतावनी रहवासियों ने दी है। 50/2 गली में से ये पानी इतना भरा गया, 15 दिन से कंप्लेन कर रहा, बड़े बड़े अधिकारियों को कर दिया, आके कुछ भी नहीं, बस जाते और चले जाते और घरों में पानी भरा दिया। बीमार दुखी हो रहा है निकलने का। हाँ, आउटवाल बंद कर दिया और चाबी सब बंद कर रखी है उन्होंने पूरे चैम्बरों की, और अभी तक के आ रहा है और जा रहा है बस देख देख के, और कुछ नहीं। अरे यहाँ पर पानी भरा रहा, आउटफॉल का सारा पानी इधर ही आ रहा है। पूरे आउटफॉल बंद कर दिया है और सारा पानी इधर आ रहा है। हमारे को ना बैठने की जगह, ना बाहर निकलने की जगह नहीं है, और नल में भी पानी लेटरिन का आ रहा है। पानी पीने की आफत हो रही है। हमारे को 8-10 दिन से परेशान हो गए हम ना, निकलने की जगह है ना, इतना घूम के जाना पड़ रहा है रोड पे से। हमको जोन पे 10 बार शिकायत कर दी हमने, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ये अपने हरसिद्धि जोन लगती है। शिकायत की तो क्या बोले कर रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं वो। तो रीजन क्या बता रहे हैं? आउटफॉल बंद हो गया नाले। हाँ, उधर से पानी बंद करा, एक महीने बाद करेंगे, नई लाइन डालेंगे जब चालू होगा बोले। जब तक हम परेशान होते रहे क्या यहाँ पर? वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं, आउटफॉल बंद कर दिया उन लोगों ने। कहाँ का ये, कौन सा एरिया है ये? झाड़ू वाली मोती तपेला 50/2। यातायात को सुगम बनाने के लिए न्यू लोहा मंडी में किए अवैध अतिक्रमण को नगर निगम के अमले ने बुधवार को हटा दिया। लोहा मंडी व्यापारियों ने मंगलवार को कलेक्टर मनीष सिंह को इस संबंध में शिकायत की थी। इसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 30 गुमटियां, होटलें और ढाबे हटाए गए। अतिक्रमण हटाने के बाद 2 फीट की रोड पूरी तरह खाली हो गई, जिससे मंडी में ट्रक सुगमता से आ जा सके। ये आईडीए की स्कीम है न्यू लोहा मंडी। कल माननीय कलेक्टर साहब का दौरा हुआ था यहाँ पर, तो उन्होंने कुछ निर्देश दिए थे। कुछ ये एक सड़क है जो पीछे आप देख रहे हैं, एक 100 मीटर की सड़क है। ये सड़क पे जो है इसमें कुछ बाधाएं थी, जिसमें कुछ ढाबे थे, कुछ होटलें थी, कुछ गुमटियाँ थी। इनको हटाने के निर्देश कलेक्टर साहब के थे। उसी निर्देश के क्रम में आज इसको हटाया गया है। इसी तरह कार्रवाई चल रही है। अंदर कुछ गुमटियाँ वगैरह है, उनका भी विस्थापन करना है। मेन काम यही था, सड़क बनाने में जो बाधा थी उसको दूर करना था। उसी के काम में हम लोग लगे हुए। यहाँ करीब 10-12 बाधक निर्माण थे, कुछ गुमटियाँ थी। शासकीय जमीन पर बने घरोंदों को नगर निगम ने ढा दिया। परदेसीपुरा स्थित जोन नंबर 17 में शासकीय भूमि पर कुछ लोग सालों से मकान बनाकर रह रहे थे। बुधवार को निगम अमले ने अवैध रूप से बने 15 मकानों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान विवाद की स्थिति भी बनी। अपर आयुक्त लता अग्रवाल ने बताया करीब 1 महीने से मकान खाली करने के लिए सूचित किया जा रहा था, लेकिन किसी ने भी घर खाली नहीं किए।
जिसके बाद इन्हें तोड़ने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जिन लोगों के मकान टूटे उन्हें जोन नंबर 7 में निगम के गेस्ट हाउस में भेजा गया ताकि ठंड में दिक्कत न हो। आज नगर निगम के जोन नंबर 17 में ये सफ़ेद मंदिर के पास में 15 मकान लगभग बने हुए थे ये, और नगर निगम की सरकारी ज़मीन पे और इक्कीवेन की ज़मीन में बने हैं ये। इन ज़मीनों को नगर निगम को अब सड़क चौड़ीकरण में और अन्य कार्यों की ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने इनको पर्याप्त समय दिया है, नोटिस दिया है, विधिवत खाली कराने की तैयारी कराई है। उसके बाद में आज हम लोगों ने सक्षम आदेश प्राप्त करके ये 15 मकान जो है आज इनको हटाया है। ये भूमि सरकारी भूमि है, ये इन लोगों की ज़मीन नहीं है। इनको और कहीं जगह दी गई है? नगर निगम, चूँकि ठंड थी तो इनको नगर निगम ने अपने ट्रांजिट हाउस जो हमारे बने हैं जोन नंबर 7 में, वहाँ पे इनको बताया है, वहाँ पे ये देख के भी आए हैं, वहाँ पे इनको जगह हम लोगों ने दिया है। नगर निगम ने अपने ट्रक वगैरह जो हैं इनको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं कि वहाँ सामान इनका व्यवस्थित रूप से रख दिया जाएगा। इसके बावजूद नगर निगम ने लगभग 1 महीने से तैयारी करी है। 1 महीने में रोज़ इनको आके कहा गया है कि आपको जगह खाली करनी पड़ेगी ताकि हमें सड़क चौड़ीकरण में और अन्य कामों में ज़मीन का उपयोग हो सके। तो हम लोगों ने पूरा इनको टाइम देके सब सुविधाएं देने के बाद ये मकान तोड़े। रंजिश के चलते मल्हारगंज क्षेत्र में युवक की हत्या हो गई। बीच बचाव करने वाला साथी भी घायल हो गया। आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र के कंडलीपुरा की है। यहाँ साहिल पिता मनोज वर्मा और यश पिता नारायण पटेल पर रंजिश के चलते साहिल पिता प्रकाश सहदल ने साथी के साथ मिलकर हमला कर दिया। घायल साहिल वर्मा और यश को एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान साहिल की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आज दिनांक को निम्बाई से चाकूबाजी घटना की सूचना मिली, जिसमें अधिकारियों को भेजा गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई इलाज के दौरान, जिसका नाम साहिल वर्मा पिता मनोज वर्मा, उम्र 20 साल, निवासी कंडीलपुरा के रहने वाला है। एक व्यक्ति घायल है, जिसका नाम यश पिता नारायण पटेल, उम्र 24 साल, निवासी रामगंज जिंसी का है। आरोपी का भी नाम साहिल पिता प्रकाश सहदल है, वो भी पास ही रहता है, वो कंडीलपुरा में। तो उसका तलाश के लिए 2-3 पार्टियां भेजी गई है। हर कार्यकर्ता हर दिन 10 घंटे काम करेगा और बूथ विस्तारक योजना के तहत पार्टी को मजबूत करेंगे। ये बात बुधवार को प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया और इंदौर जिला ग्रामीण भाजपा प्रभारी रघुनाथ सिंह भाटी ने कही। उन्होंने बताया, भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर भाजपा द्वारा बूथ विस्तारक योजना चलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी से होगी। इसके तहत संगठन के सुदृढ़ीकरण और डिजिटलाइजेशन की परिकल्पना को साकार करते हुए हर बूथ पर 11% वोट शेयरिंग बढ़ाने के संकल्प के साथ काम होगा। भाटी ने बताया, इंदौर ग्रामीण के 15 मंडलों को 129 शक्ति केंद्रों में बांटा गया है, जहां एक शक्ति केंद्र में औसतन 10 मतदान केंद्र शामिल हैं। इन शक्ति केंद्रों पर संगठन द्वारा तय किए गए नेता बूथ विस्तारक के रूप में जाएंगे और पार्टी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न तरीके की जानकारी निकालेंगे। नहीं, बूथ समितियों को डिजिटल करना हमको, और श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जो संगठन का महापर्व है, इसमें पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश, वैसे भी संगठन की दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है, और उसी के माध्यम से हम ये जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। तो ये बड़ा काम पार्टी ने अपने हाथ में लिया कि अगर राष्ट्र में भी, राष्ट्रीय कार्यालय में भी एक क्लिक करेंगे तो तत्काल हमको एक बूथ दिखेगा और उसमें फोटो सहित हमारे कार्यकर्ता दिखेंगे, और फ़ोन के माध्यम से तत्काल बात कर सकते हैं उस कार्यकर्ता को कि आपके जो पेज समिति के प्रमुख हो आप, तो आपने वहाँ कितने मतदाता और किस विचारधारा के, तो एक एक चीज़ हमारे सामने आएगी। महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सयोगितागंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला अपने बच्चे की फीस भरने स्कूल गई थी, तभी आरोपी यश सिसोदिया उसे बहला फुसला कर धार जिले के राजगढ़ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जैसे तैसे महिला उसके चंगुल से छूटकर थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत की। पुलिस से छिपता हुआ राव से होता हुआ सावेर तक पहुंच गया। पूरे समय पुलिस इसके पीछे रही और सावेर से देर रात आरोपी को दबोच लिया। आरोपी कुख्यात बदमाश कमल सिसोदिया का बेटा है, जिसका पुलिस ने कुछ साल पहले इनकाउंटर किया था। आरोपी यश पर भी विभिन्न थानों में 15 मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले, महिला ने पूर्व में भी आरोपी यश सिसोदिया पर थाना रावजी बाजार में बलात्कार का प्रकरण दर्ज करवाया था। इसके बाद आरोपी ने धमकाकर राजीनामा करवाया था। एक महिला द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि वो स्कूल में अपने बच्चे की फीस भरने के लिए आई थी। उसी समय आरोपी यश सिसोदिया आया और इसको स्कूटी सहित लेके चला गया राजगढ़ जिला धार में। वहाँ इस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और
जैसे तैसे महिला बच के कुछ घंटों बाद यहाँ पाई। इस महिला के द्वारा रिपोर्ट पर से धारा 376 आईपीसी 377 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी यश सिसोदिया को थाना संयुक्तागंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। साथ ही महिला द्वारा एक पिस्टल भी इसके पास होना बताई गई है, तो इसकी भी तस्दीक की जा रही है, इससे पूछताछ की जा रही है। जल्दी इससे बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। गोमित्र अभियान के तहत इंदौर एनजीओ परिवार ने गौ माता को गर्म वस्त्र पहनाने की अनूठी पहल की। इसके तहत इंदौर शहर में कृष्ण सखी, आधार स्तंभ संस्था, पंचमुखी महारुद्र युवा समिति और सेवा भारती ने फूटी कोठी क्षेत्र में गौमाता को गर्म वस्त्र पहनाकर अनूठा सेवा कार्य किया। आधार स्तंभ के डॉक्टर विक्की पांचाल, योगेश गंधारे, कृष्ण सखी के शशि सातपुते, आर्यन गजरे, पंचमुखी के मोहन ओटकर उपस्थित रहे। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।